हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.7 के क्वेश्चन 1 to 6 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा कि एक सिस्टमैटिक वे से हमने इंटीग्रल्स का इनडेफिनेट वाला पार्ट स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने टर्मिनोलॉजीज देखी, प्रॉपर्टीज़ देखी, उनके फॉर्मूले देखे, उन पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.1 फिनिश किया। फिर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन हमने स्टार्ट किया, जिसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में मेथड्स ऑफ सब्सटीट्यूशन हमने पढ़ा। और प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन इन्वॉल्व इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पर्टिकुलर फंक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद सम अदर इंटीग्रल्स हमने देखे। प्यारे बच्चों इन पर रिस्पेक्टिव एक्सरसाइजेस हमने कर ली हैं। सिर्फ जो प्रीवियस टॉपिक हमने इंटीग्रल्स ऑफ सम अदर टाइप्स देखना था, उस पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.7 है। होपफुली आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचें। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट कर देता हूँ, उसके बाद एक एक करके हम उनके सोल्यूशंस डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इनको सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 9, जिसके हम 1 to 6 आज कवर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन फर्स्ट का। प्यारे बच्चों ये है इंटीग्रल अंडर रूट 4 - x² dx। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ सोच के देखिए प्यारे बच्चों, 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, 2 का। देखिए ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेट 2² - x²। लेकिन प्यारे बच्चों एक बार आप फॉर्मूले जरूर रिवाइज करिए प्रीवियस लेक्चर में जाके, ठीक है, बहुत अच्छे से, क्योंकि हमने प्रूफ भी देखा और फॉर्मूले डायरेक्ट भी देखे हैं। ठीक है, तो आपको देखना जरूरी है। प्यारे बच्चों यहाँ से एक चीज़ पता लगती है, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं, देखिए कि इंटीग्रल अंडर रूट a² - x² dx इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे a क्या है, इसमें गौर करिए, तो a आपका 2 है। देखिए a = 2 है ना। अब क्या करना है आपको, बस इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, कर देते हैं। देखिए पुट इंटीग्रल 2² - x² dx इक्वल्स टू, देखिए x/2 लिख देते हैं, क्योंकि x की प्लेस पे तो x है, ये हो जाएगा 4 - x² प्लस, प्यारे बच्चों a² मतलब ये 4/2, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स x/2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों आपका सल्यूशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब प्यारे बच्चों इसी में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अभी आपको रीज़न समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सल्यूशन सेकंड का फंक्शन आपको गिवन है प्यारे बच्चों, देखिए इंटीग्रल अंडर रूट 1 - 4x² dx। ठीक है प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर इसमें मैं इसको इस फॉर्मेट में चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ बहुत इजीली। कैसे, देखिए इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रल अंडर रूट 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड करें। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यही निकल के आएगा 4 1/4। ठीक है, माइनस x² dx, प्रॉब्लम इसी में चेंज होगी। ठीक है, और ऐसे लिखना प्यारे बच्चों इसलिए ज़रूरी है, देखिए आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, मे भी किसी बुक में ऐसा भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे सकता है 1/4, ये भी अपने आप में सही है। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा, मुझे ऐसा लगता था कि आपको इस 4 से सेपरेट करके दिखाना है। ठीक है, ऐसे में क्या है कि प्रॉब्लम गलत होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों इसको पूरे में लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हो गया, अब करेक्ट। इसके बाद क्या है, देखिए इंटीग्रल अंडर रूट 4, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 1/2 का स्क्वायर।
ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बच्चों इस 4 को मैं रूट के बाहर भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं रूट के बाहर लूँगा इसको, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉब्लम इंटीग्रल, इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए इसी फॉर्मेट में प्रॉब्लम पहुंच गया। अब डायरेक्टली हम इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं, देखिए क्या होगा, 2 इंटू, ठीक है, इंटू x/2 आएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों अंडर रूट 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए अभी इसको, ठीक है। 1/4 ही तो होगा, अभी हम टोटल नहीं कन्वर्ट करेंगे, नहीं फिर बच्चे कन्वर्जन में कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये हो जाएगा a²/2। प्यारे बच्चों यहाँ पे a तो 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 है तो, और ये बाहर वाला 2, ठीक है, 1/2 मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/8 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a मतलब 1/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए मुझे प्यारे बच्चों, अगर इस 4 को इधर ले जाना है तो 1/4 बाहर आएगा, मतलब ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 2 इंटू x/2। प्यारे बच्चों ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा जो यहाँ से 2 निकलेगा वो हो जाएगा x/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर जिस फॉर्मेट में था, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स 2x, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और प्यारे बच्चों यही है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। देखिए इसमें मैंने फार्मूला इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अब प्यारे बच्चों इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये सलूशन 3 का। प्यारे बच्चों मैंने लास्ट क्लास में और उसके पहले की क्लासों में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था, ठीक है, तो होपफुली वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्या है, x² प्लस 4x प्लस 6 dx, ठीक है। थोड़ा रफली एनालिसिस करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो सॉल्व करने में ईजी रहेगा। देखिए क्या है, आपको मैंने बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसलिए आज का, देखिए यह है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b²/4a², यही था, ठीक है। प्यारे बच्चों अब आप इसको कंपेयर करने की कोशिश करिए। देखिए क्या है, x² प्लस 4x प्लस 6 मतलब x² का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट 4, ठीक है। देखिए b इक्वल्स टू 4 है और c इक्वल्स टू 6 है। पुट करते हैं, देखिए a 1 आ गया, x प्लस b/2a, b क्या है 4 है, ठीक है, 2 हो गया इंटू 1 हो गया होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ रहा है, देखिए 4ac, 4a क्या है प्यारे बच्चों इंटू 1 इंटू c क्या है 6 माइनस b² मतलब कि 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16, 4a² मतलब 4, ये हो गया। इसके बाद क्या है, देखिए ये हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए 6 4 जा 24, ठीक है, 24 माइनस 16 8, और प्यारे बच्चों 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या होगा 2 आएगा, ठीक है, 2 आएगा। लेकिन प्यारे बच्चों आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर आप इसमें अंडर रूट लगा दें और यहाँ स्क्वायर कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कैंसिल हो गए, 2 ही बचेगा, ठीक है। मतलब इस पूरी प्रॉब्लम को प्यारे बच्चों आपने किस में चेंज कर दिया, देखिए इंटीग्रल अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है, इसमें चेंज कर दिया। तो प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे,
अब देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसको रब कर देते हैं हम, क्योंकि अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, देखिए प्रीवियस क्लास में आपने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे हैं, तो आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए उस लेवल पे। देखिए क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा कुछ सपोज करेंगे। देखिए क्योंकि x+2 है और √2 है, मतलब ये a² तो आपको दिख रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन ये नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए लेट x+2 = t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx = dt। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये क्या होगा, इंटीग्रल √x+2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको हमने चेंज किया किस में, ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रल t² प्लस √2 का स्क्वायर dx रिप्लेस हो जाएगा dt से। अब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में हो गया, इस फॉर्मेट में हो गया ना। देखिए इंटीग्रल जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, देखिए x² प्लस a² dx में, यहाँ से क्या निकल के आता था, यहाँ से आता था प्यारे बच्चों देखिए x/2। ठीक है, √x² प्लस a² प्लस a²/2 log mod x प्लस √x² प्लस a² प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। ठीक है, इसी में पुट करना होता था, तब पुट कर देते हैं। देखिए x की प्लेस पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए इंटीग्रल t² प्लस √2 का स्क्वायर dx = देखिए x के जगह पे t है, तो ये हो जाएगा t/2। ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा प्यारे बच्चों t² प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a²/2 मतलब इसका स्क्वायर/2, तो ये क्या होता था, ये 2/2 1 हो जाएगा सॉरी 1 इंटू सॉरी log t प्लस √t² प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। अब प्यारे बच्चों t आपने जो माना इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है देखिए t क्या माना था, x+2, तो हो जाएगा x+2/2। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये टोटल क्या है, ये टोटल इसी के तो बराबर है, तो डायरेक्टली इसको पुट कर दीजिए। देखिए x² प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए log mod x+2। ठीक है, प्लस √x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन 4 का। प्यारे बच्चों फंक्शन आपको जो दे रखा है वो क्या है, देखिए √x² प्लस 4x प्लस 1 dx। ठीक है, इस फंक्शन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन चेंज करने का तरीका मैंने आपको अभी अभी बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में। देखिए क्या था, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या था, a=1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या था, देखिए 4 है, और कोएफिशिएंट ऑफ c क्या है, सॉरी c ही है वो। ठीक है, 1 है। देखिए क्या है, x² प्लस 4x प्लस 1 = a मतलब क्या है प्यारे बच्चों 1। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस b/2a, b है 4, 2 इंटू a, देखिए 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या निकल के आया, देखिए 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस b स्क्वायर, 4 4 जा 16 हो गया, और ये हो गया 4 इंटू a² 1। प्यारे बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, देखिए 4 इंटू 1 इंटू 1 4 हो गया,
4 माइनस 16 माइनस 12 हो गया, माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 हो गया, इसको माइनस 3 आपने लिख दिया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्यारे बच्चों अब इसको भी आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या तरीका है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अंडर रूट हटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों चेंज कर देते हैं इसको, देखिए इंटीग्रल अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर dx। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है इसका मतलब है कि हम इसका आंसर नहीं लिख सकते अभी, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे फिर से। देखिए लेट, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला पता है वो किसका पता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वो हो जाएगा देखिए एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। पुट कर देते हैं जो चीज़ें हमने मानी और जो चीज़ हमारे पास निकल के आई है। देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल अंडर रूट, इसको आपने टी मान लिया, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट और डी एक्स रिप्लेस होके हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा, देखिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब प्यारे बच्चों इसमें x की प्लेस पे क्या है, t लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो इसको लिखेंगे, देखिए ये हो गया टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा t बाई 2, ठीक है, अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा देखिए माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 3 बाई 2 लॉग मॉड एक्स क्या है t, देखिए t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर मॉड ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। अब प्यारे बच्चों वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा t बाई 2 मतलब x प्लस 2 बाई 2, ठीक है, अंडर रूट ये क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये इसी को आपने चेंज किया तभी ये निकल के आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम एग्जैक्टली इसको लिख सकते हैं, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3 बाई 2 लॉग t क्या है प्यारे बच्चों, t आपने माना है x प्लस 2, ठीक है, प्लस अंडर रूट, प्यारे बच्चों ये टोटल यही है, लिख देते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मॉड ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, आंसर। अब इसको रब करेंगे प्यारे बच्चों, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। सोल्यूशन 5 का, ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल अंडर रूट 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर आपने मेरे थ्रू अब तक क्या सीख लिया है, कन्वर्ट करना सीख लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, देखिए a इक्वल्स टू -1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, b इक्वल्स टू -4 है और c इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। आप जानते हैं देखिए 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये क्या निकल के आता है, देखिए a -1, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस b बाई 2a, b क्या है -4 बाय 2a, देखिए 2 इंटू -1 मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 निकल के आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4ac, ठीक है, 4 इंटू a क्या है -1 और प्यारे बच्चों ये क्या है c1, ठीक है, माइनस
बी स्क्वायर ये हो जाएगा 16, ठीक है, बाय 4 ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये एज इट इज ब्रैकेट ओवर, ठीक है, माइनस लिखा हुआ लिखा रहने दीजिए। ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या निकल के आ रहा है देखिए, प्लस, देखिए ये हो गया -4 माइनस 16 -20 बाय 4 कितना हो जाएगा, -5 निकल के आएगा यहाँ, इसको लिख दीजिए -5। अब प्यारे बच्चों इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल किस में चेंज हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा देखिए 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों इसको हमें किस में, परफेक्ट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर में बनाने के लिए इसको ये लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा होपफुली, ठीक है। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, देखिए ये है √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर dx, ठीक है। इसको रब करेंगे, इसको रब करेंगे, फिर देखिए क्या होगा। प्यारे बच्चों एक फार्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने से पहले हमें इसमें भी कोई चेंज, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप ये इस पे नहीं जानते हैं कि इसको क्या करना है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी मान लेते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आ जाएगा dx इक्वल्स टू dt। फिर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट किस में करेंगे, इसमें करेंगे। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल √5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और dx रिप्लेस हो जाएगा dt से, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला आपने देखा है फर्स्ट क्वेश्चन वाला, देखिए क्या था वो, इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये क्या निकल के आता था, ये आता था देखिए x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। बस इसी में वैल्यू पुट कर देनी। देखिए a क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे a √5 है, ध्यान रखिए, ठीक है। आप चाहें तो सेपरेटली इधर लिख सकते हैं जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो, a यहाँ पे √5 है, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन टी में चेंज है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, x नहीं रखना आपको डायरेक्ट। देखिए ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt इक्वल्स टू t/2 √a स्क्वायर, मतलब √5 माइनस टी। प्यारे बच्चों इसके बदले आप कंप्लीटली इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ मैं, या चलिए अभी नहीं पुट करेंगे, बाद में जब टी की पूरी वैल्यू पुट करेंगे तब कर देंगे, ठीक है। हाफ हाफ प्रॉब्लम सही नहीं रहता। देखिए ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्यारे बच्चों ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, गौर करिए ये क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/2, इतना तो समझते ही हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x मतलब t/a क्या है √5 रख दीजिए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए t क्या माना आपने, x प्लस 2/2 हो गया, ये हो जाएगा देखिए √5 माइनस टी स्क्वायर, प्यारे बच्चों यही निकल के आएगा 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स टी क्या है प्यारे बच्चों, देखिए x प्लस 2/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। और यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। प्यारे बच्चों एक चीज़ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे हमने √5 लिखा था, इसको √5 कर लीजिएगा, ठीक है, बस बाकी प्रॉब्लम सही है। देखिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये, सल्यूशन 6th।
प्यारे बच्चों आपको गिवन है, देखिए इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx, ठीक है। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए कोएफिशिएंट सबसे पहले समझेंगे। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, मतलब a इक्वस टू 1 आ गया। b इक्वस टू देखिए x का कोएफिशिएंट 4 है और c इक्वस टू माइनस 5 है, ठीक है। ओवरऑल क्या है देखिए इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वस टू, इसको लिखेंगे 1 x प्लस b बाय 2a, b मतलब 4 बाय 2a, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4ac, देखिए 4 इंटू a इंटू सी माइनस 5, ठीक है। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, देखिए ये है माइनस b स्क्वायर, 16 लिख दीजिए, 4a स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए क्या है, ये है x प्लस 2 आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, प्लस प्यारे बच्चों यहाँ क्या निकल के आ रहा है, देखिए 4 5 जा 20, ठीक है, माइनस 20 हो रहा है, माइनस 20 माइनस 16 माइनस 36 हो रहा है, ठीक है, माइनस 36 हो रहा है प्यारे बच्चों, और माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा, माइनस 9, ठीक है। तो माइनस तो यहाँ आ जाएगा, और प्यारे बच्चों माइनस 9 है, ठीक है, 9, इसको स्क्वायर बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, चलिए यहाँ 9 ही लिखा रहने दीजिए अभी, 9। फाइनली जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही निकल के आएगा। अगर आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो चुकी हैं प्यारे बच्चों तो इस टाइप के स्टेप्स में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। अब प्यारे बच्चों फिर आपने ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं देखा, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं देखा तो कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, देखिए करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले कुछ मानना पड़ेगा। देखिए लेट x प्लस 2 इक्वस टू टी। प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में जो इस एक्सरसाइज में दिया अब तक जो हमने देखे हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट x प्लस 2 इक्वस टू टी ही आ रहा है, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन इसके हड़बड़ी में आप गलत कर दें कि इसको रट लें कि हर बार इसी को मानना है, ऐसा नहीं करना, जो चीज़ निकल के आएगी उसको मानना है, ठीक है। हमने इसको सपोज किया है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dx इक्वस टू dt हो गया, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे पुट कर देते हैं इंटीग्रल अंडर रूट टी स्क्वायर, इसको टी माना हमने, माइनस 3 का स्क्वायर dt dx को रिप्लेस करेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम किस फॉर्मेट में है आपने देखा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, dx, तो ये क्या था, ये था x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ x की प्लेस पे क्या है, t है, फंक्शन को आपने चेंज कर दिया तो इसको रखिए, देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dt, ये हो जाएगा, देखिए x t बाई 2 अंडर रूट, प्यारे बच्चों टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या निकल के आएगा, a इक्वस टू 3 है, देखिए तो ये है ना a इक्वस टू 3, प्यारे बच्चों इसको एज इट इज़ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2 लॉग मॉड, यहाँ से क्या निकलेगा x मतलब t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, ठीक है। अब जो t की वैल्यूज़ हैं प्यारे बच्चों उनको पुट कर देते हैं। देखिए t आपने क्या माना है, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2/2 अंडर रूट, ये क्या है, ये प्यारे बच्चों इसी के बराबर है, रख देते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 लॉग टी, देखिए x प्लस 2 प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल सी। और प्यारे बच्चों ये क्या है, यही है क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट सोल्यूशन। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है आंसर। तो प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक लेक्चर्स पहुँचे। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।